ओम गणेशी महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हिंदू धर्म में श्रावण मास की पूर्णिमा बहुत ज़्यादा धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व रखती है, क्योंकि इसी दिन देवों के देव महादेव का प्रिय सावन का महीना पूरा होता है। तो वहीं इसी दिन बहन और भाई के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन कल्याण के देवता माने जाने वाले भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है और भगवान विष्णु मां लक्ष्मी का भी पूजन किया जाता है। साथ ही इस दिन चंद्र देवता का पूजन करने का भी विधान है। सावन पूर्णिमा पर श्री हरि भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विधि विधान से पूजन और व्रत रखा जाता है। भगवान विष्णु मां लक्ष्मी का पूजन करते समय उन्हें पीले पुष्प और पीली कौड़ी अवश्य ही चढ़ाई जाती है। ऐसा करने से भगवान विष्णु मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। यह दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए भी बहुत खास माना जाता है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप इस पूर्णिमा पर तुलसी जी के पास चढ़ा देते हैं, तुलसी जी की मिट्टी में दबा देते हैं, तो इससे आपको भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होगी। पैसा आपके घर खींचा चला आएगा, बरसों पुरानी गरीबी दूर हो जाएगी और धन की कोई कमी नहीं रहेगी। इस बार श्रावण पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त की सुबह 10:38 पर शुरू होकर 12 अगस्त की सुबह 7:05 तक रहेगी। 12 अगस्त को सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि होगी, इसलिए 12 अगस्त को पूरे दिन पूर्णिमा का स्नान, दान, पूजन और उपाय किया जा सकेगा। सावन पूर्णिमा क्योंकि भोलेनाथ के प्रिय माह सावन का आखिरी दिन होता है, इसलिए भोलेनाथ का भी पूजन इस दिन अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन भोलेनाथ का विधि पूर्वक पूजन करें, हो सके तो रुद्राभिषेक करें। वह ना कर सके तो आप भोलेनाथ की शिवलिंग का जल से अभिषेक अवश्य करें। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है और दुखों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, इस बार 12 अगस्त दिन शुक्रवार को सावन पूर्णिमा है। पूर्णिमा तिथि मां लक्ष्मी को समर्पित होती है और शुक्रवार का दिन भी मां लक्ष्मी को समर्पित है, इसलिए इस बार की सावन पूर्णिमा मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए और भी ज्यादा खास मानी जा रही है। साथ ही इस दिन कुछ दिव्य संयोगों का निर्माण भी हो रहा है। दोस्तों, पूर्णिमा पर भगवान विष्णु जी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। पूर्णिमा पर भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। तुलसी जी का पूजन करने से भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी जी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है और भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। आज के दिन तुलसी जी का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वह भी खत्म हो जाते हैं। घर में प्रेम और शांति का माहौल बना रहता है। परिवार के सदस्यों को प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलती है और बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। इसलिए आज के इस शुभ संयोग पर तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करें। तुलसी जी का पूजन करने के लिए संध्या काल के समय मुंह हाथ पैर अच्छी तरह से धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने मंदिर में एक दिया जलाएं और रोजाना की तरह भगवान जी की आरती करें। आरती करने के बाद आप थोड़ा सा शुद्ध घी लें। इस घी में आप थोड़ी सी साफ पिसी हुई हल्दी मिलाएं और घी को पीले रंग का कर लें। अब इस घी को आप दिए में भर दें। अब दिए में आप एक रुई की बाती लगाएं। दोस्तों, 2 तरह की बाती दिए में लगाई जाती हैं, एक खड़ी हुई जो बाती सीधी रहती है और एक लेटी हुई। अगर आप खड़ी हुई बाती बना सकते हैं तो वह बाती बनाकर आप दिए में लगाएं। अगर खड़ी बाती नहीं बना सकते तो आप लेटी हुई बाती बनाएं और वह दिए में लगाएं। लेकिन ध्यान रखें, जब आप दिया तुलसी जी के पास रखें तो उस बाती का मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, यानी कि या तो बाती सीधी हो या फिर पूर्व दिशा की तरफ हो। दिया रखने के बाद अब आप दिए को तुलसी जी के सामने जलाएं और दिए के साथ एक सुगंधित धूप बत्ती भी अवश्य ही जलाएं। माना जाता है कि पूजन के दौरान
जितनी सुगंध वातावरण में होती है उतना ही हमारा जीवन भी खुशियों से महक उठता है। इसलिए भगवान जी का पूजन करते समय हमेशा सुगंधित धूप बत्ती अवश्य ही जलानी चाहिए। दिया जलाने के बाद आप एक कौड़ी लें, लेकिन ध्यान रखें कौड़ी में छेद नहीं होना चाहिए। आपको साबुत कौड़ी लेनी है। अब इस कौड़ी को पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें। इसके बाद इस कौड़ी को आप तुलसी जी के पास मिट्टी में दबा दें। दोस्तों, कौड़ी माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है और तुलसी जी को माँ लक्ष्मी जी का ही रूप माना जाता है। आज की रात तुलसी जी के पास कौड़ी रखने से माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान विष्णु जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। माना जाता है कि जिस स्थान पर कौड़ी होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है और जिस जगह माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ भगवान विष्णु जी भी निवास करते हैं। अब आप तुलसी जी को प्रणाम करें, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। इसके पश्चात भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। फिर जय माँ लक्ष्मी का भी 21 बार जाप करें। दोस्तों, ध्यान रखें तुलसी जी का पूजन हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही करना चाहिए। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप तुलसी जी की आरती करें। आपको तुलसी जी की आरती ना आती हो तो आप भगवान श्री हरि विष्णु जी की भी आरती कर सकते हैं। आरती करने के पश्चात अब आप तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा आपको क्लॉकवाइज करनी है, जिस तरह से घड़ी की सुइयां घूमती हैं, यानी कि दाएं से बाएं की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ घूमते हुए आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन जाप करते रहें। परिक्रमा करने के पश्चात आप तुलसी माँ को प्रणाम करें, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगें। फिर अपने घर की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। जो भी समस्या है वह आप भगवान जी के समक्ष कहें और उनसे अपनी कष्टों को, समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। आज के दिन इस तरह तुलसी जी का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। तुलसी जी की पौधे की जड़ में सभी तीर्थ, मध्य भाग तना में सभी देवी देवता और ऊपरी शाखाओं में सभी वेद स्थित हैं। तुलसी जी का पूजन करने से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और तीर्थ में पूजा करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। तुलसी जी का दर्शन पाप नाशक समझा जाता है और इनके पूजन को मोक्षदायक कहा गया है। पद्म पुराण में उल्लेखित है कि जहाँ भी तुलसी जी का पूजन होता है वहाँ त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश सदैव निवास करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि आज की रात इस तरह तुलसी जी के पास कौड़ी रखने से धन संबंधी समस्याएं माँ लक्ष्मी जी की कृपा से दूर हो जाती हैं। अचानक ही धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं और धन का लाभ होता है। दोस्तों, ध्यान रखें, अगर आप अपने घर में ही तुलसी जी का इस तरह पूजन कर रहे हैं तो आप कौड़ी को तुलसी जी के पास ही रखा रहने दें। और अगर आप अपने घर से बाहर जाकर कहीं मंदिर में या किसी और के घर जाकर इस तरह तुलसी जी का पूजन कर रहे हैं तो अगले दिन सुबह आप तुलसी जी की मिट्टी के साथ इस कौड़ी को अपने घर ले आएं और लाल कपड़े में बांधकर इस कौड़ी को आप अपने धन रखने के स्थान पर या फिर अपने मंदिर में रख दें। ऐसा करने से आपको धन का लाभ होगा और धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके साथ ही दोस्तों, ध्यान रखें कि पवित्र स्थान पर लगी हुई तुलसी जी का ही पूजन करें। तुलसी जी का पूजन करते समय आप चप्पल ना पहनें। महिलाएं पीरियड के दौरान तुलसी जी का पूजन ना करें और संध्या काल के बाद तुलसी जी का पूजन तो कर सकते हैं, लेकिन भूल कर भी तुलसी जी को स्पर्श ना करें। इस तरह आप तुलसी जी का पूजन संध्या काल से रात्रि में किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन तुलसी जी को स्पर्श ना करें और ना ही संध्या काल के बाद तुलसी जी को जल अर्पित करें।
तुलसी जी का पूजन कभी काले रंग के वस्त्र पहनकर भी नहीं करना चाहिए। तुलसी जी सुख समृद्धि और सौभाग्य देने वाली हैं, इसलिए तुलसी जी का पूजन हमेशा शुभ रंग के कपड़े पहनकर ही करने चाहिए। और अगर आपके घर में तुलसी जी ऐसे स्थान पर हो जहां पर आप चारों तरफ तुलसी जी की परिक्रमा ना कर पाए, तो मंत्र का जाप करने के पश्चात तुलसी जी का स्मरण करते हुए अपने स्थान पर ही खड़े होकर आप 11 बार गोल घूमकर परिक्रमा करें, जैसे भगवान सूर्य नारायण की परिक्रमा करी जाती है। दोस्तों, तुलसी जी के पूजन के दौरान इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें और आज के इस शुभ संयोग पर तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करें, जिससे आपके ऊपर सदैव तुलसी माँ के साथ साथ भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा बनी रहे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।